माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि जो बोलते हैं ना लोग कि कलयुग शुरू हो गया, तो मैं बोलती हूँ कलयुग शुरू नहीं हो गया, कलयुग ख़त्म। और आज से सतयुग की शुरुआत। और कैसे सतयुग की शुरुआत और कैसे कलयुग का खात्मा, ये सब आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने हरे रंग के चश्मे लगा लिए तो आपको क्या होगा, सामने यदि कुछ भी चीज़ देखोगे ना तो आपको हरे रंग के ही दिखाई देंगे। बस वैसा ही है जैसे कि यदि आपने काले रंग के चश्मे लगा लिए और वो तो आसपास के चीज़ भी आपको काले रंग के दिखेंगे। तो आज हम ये सोचते हैं कलयुग की शुरुआत हो चुकी, तो हमें लगता है कि कलयुग आ ही चुका है, कलयुग ही कलयुग है। भाई यदि आप संतों की जगह पे बैठो, ठीक है, सत्संग से जुड़ जाओ, ठीक है, भक्ति में लीन हो जाओ, गलत आचरण को छोड़ दो, तो आपके लिए यही सतयुग है। देखो आप क्या करो, यदि अपने जीवन में बुरे चीज़ नहीं करना चाहते हो और बुरे चीज़ से दूर रहना चाहते हो, ठीक है, और मन तो है, मन क्या होगा, मन आपका जो है ना आपको बुरे कामों की तरफ बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करेगा। आपका मन, आप चाहोगी कि आप मैं अच्छा करो, फिर भी आपका मन आपको यही बोलेगा कि आप अच्छा मत करो, आप बुरा करो। तो इस वक्त आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, उस वक्त भगवान का नाम लेना है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। फिर आपका जो मन है ना आपको बोल रहा है कि बुरा काम करो, बुरा काम करो, तो वो आपको बुरा काम नहीं करने देगा और आप सही रास्ते पे चलने लगोगे। अब रही बात सत्संग की, सत्संग का मतलब लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि सत्संग मतलब संत के संग रहना। तो सत्संग मतलब संतों के संग रहना बिल्कुल नहीं होता। क्या कोई आदमी संत है तो संत के पीछे जाके चिपका बैठे रहेगा, रात भर दिन भर वहीं पे रहेगा तो ही सत्संग होगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। 24 घंटा किसी भी सत्संगी मानुष के पास नहीं रह जा सकता, ठीक है। जैसे कि मैं ही हूँ, आप लोगों को सत्संगति के बारे में बता रही हूँ, तो आप लोग 24 घंटा मेरे पास नहीं रह सकते, 24 घंटा एक रूम में मेरे साथ नहीं रह सकते, जब मैं आपको सही बात बता रही हूँ। हाँ, सत्संग का मतलब है एक ऐसा, जैसे कोई भी संत है, ठीक है, उसकी बातों को, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, सही राह पे चलने की शिक्षा मिलती है, उसकी बात को लेना है। और लेके जब भी किसी गलत राह पे चल रहे हो ना, जैसे कि आपका मन है किसी को देख के गलत सोच रहा है, किसी के प्रति गलत भावना आ रही है, तो उस टाइम उस परमात्मा का नाम, यानी परमात्मा को तो सोचना ही, परमात्मा का नाम लेना ही है। और उस संत का भी नाम सोचना है कि संत ने क्या कहा था। जैसे प्रेमानंद जी को ही देख लो, प्रेमानंद महाराज जी क्या बोलते हैं कि कभी हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, गलत काम करना हो उस वक्त क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लोगी, राधे राधे राधे, तो आपका क्या होगा, वो काम जो है करने का मन नहीं होगा, मन जो होगा आपका कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे आप चाहते हो कि किसी भी पाप से आपको मुक्ति चाहिए, ठीक है, तो आप उसी दिन क्या करो, ये प्रण लो कि भी मुझे कोई भी पाप या गलत कर्म नहीं करने हैं। और जब भी कुछ भी गलत कर्म करने का मन लगे, जैसे किसी को यातना है, पीड़ा देना है, जैसे भगवान जब इंसान के पास रहता है ना, तो जब कोई बंदे को वो चोट लगा देखता है, किसी को दर्द से देखता है, तो उस वक्त वो इस इंसान को ये लगता है ना कि नहीं, कि मैं इसको कैसे चोट दूँ, कैसे मैं किसी को दर्द दूँ, किसी को मैं तकलीफ़ दूँ। लेकिन जब भी उसी बंदे के पास भगवान नहीं होती है, ठीक है, जब भगवान उसके आसपास नहीं होते, उसे भगवान पे भरोसा नहीं होता, तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो बंदा है ना मर रहा है कि जी रहा है, कि उसको क्या पड़ी है, क्या परेशानी, उसे कोई माया मोह कुछ नहीं होता। जैसे कि एक बंदे है ना, तो एक बंदे ने क्या किया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया कहीं दूर जगह पे, और दूर जगह में छोड़ने के बाद उसकी पत्नी को कितना सारा परेशानी हो रहा था, ठीक है। जैसे कोई लोग उसको परेशान कर रहे थे, उसके शादी करने की वजह से क्या हुआ कि लोग बोलते हैं कि भाई तुमने तो शादी किया है, तुम्हें पति की ज़रूरत होगी, बिना पति के कैसे रह लेते हो, तुम्हारे पति नहीं है तो मैं तुम्हारे पति का जो कमी है पूरा कर देते हो। इस प्रकार से कई परेशानियाँ उसको आई सामने। जब लड़की अपने पति को फ़ोन करती थी, ठीक है, तो उसका पति उसको साफ बोलता था कि भाई मेरे को कॉल मत करो, मेरे को तो दूसरी शादी करनी है, फलान ढमका अमका कुछ भी, ठीक है। इस प्रकार से जो भी था उसको क्या किया जाता था, परेशानी दिया जाता था। लेकिन उस बंदे को क्या था, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, उसको तो सिर्फ दूसरी शादी करनी है, उसको ये चीज़ नहीं देखनी कि पत्नी कहाँ है, क्या कर रही है, बल्कि उल्टा उसने तो छोड़ने के लिए ये तक कर दिया कि उस पर झूठा आरोप लगा दिया। ये बोला
कि वो किसी भी लड़के के साथ क्या करता है, इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। लड़के के साथ वो लड़की जो उसकी वाइफ है घूमती रहती है और मेरे साथ इसीलिए नहीं आ रही है, जबकि उसने क्या किया था, कहीं अदर स्टेट पे उसको छोड़ दिया था, ठीक है। और खुद ही दूसरे के मोह पास जाल में बंध गया था, जो भी था जैसा भी था, दूसरे से शादी करना चाहता था। वजह कोई भी हो यार, यदि बीच रास्ते में छोड़ोगे ना तो फिर धोखा ही कहलाएगा, चाहे वजह कोई भी हो। तो इस प्रकार से वो धोखा दे रहा था। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास भगवान नहीं था। क्या नहीं था? भगवान नहीं। क्योंकि जो गलत बंदा गलत कर्म करेगा उसके पास भगवान हो ही नहीं सकता ना। भगवान उन्हीं के पास है और भगवान उन्हीं के साथ है। समझो, जब आप किसी की पीड़ा देखते हो तो आपको तकलीफ होता है, जब आप किसी को पीड़ा पहुँचते हुए नहीं देख सकते तभी भगवान आपके साथ है ना, कुछ पीड़ा देने वाले के पास। तो आपके लिए स्वर्ग तभी होगा जब आप ये सारे चक्रव्यूह से हट जाओगे। यदि किसी को दुख हो रहा है तो उसके दुख में साथ खड़े होगे और भगवान का निरंतर नाम लोगे। तो मैं यही बोलती हूँ कि पापों को दूर करना है तो उस दिन प्रण लो कि भैया आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे और फिर भगवान का नाम लो। ना कि ऐसा नहीं कि भैया तुम भगवान का नाम ले रहे हो और इधर पाप करे जा रहे हो, ये सोच रहे हो भगवान का तो नाम ले रहे हैं, कितना भी पाप कर ले चलते जाएगा, बहुत अच्छा होगा, जितना भी पाप करे सब ठीक है। तो यदि ऐसा करोगे तो आपका नामा अपराध लगेगा और नामा अपराध लगेगा तो फिर क्या होगा, आपके जितने पाप है ना वो कम होने के बजाय पाप और बढ़ जाएंगे। अब संतों के पास बैठ के देखो जरा, अब भगवान के जो कथा है वहाँ पे क्या हो, सुनने की कोशिश करो, कथा सुनने की कोशिश करो, भजन सुनने की कोशिश करो, मन बिल्कुल शांत लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे कलयुग है ही नहीं, सतयुग है। तो बस यही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई आप यदि सच्चे मन से भगवान का नाम ले रहे हो, सत आचरण पे चल रहे हो तो आपको कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप गलत आचरण पे चल रहे हो, किसी को दुख तकलीफ दे के अपने आप को खुश समझोगे तो फिर आपको कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। देखो अभी आप अच्छे लाइफ जी रहे हो, कितनी खुशी से हो, बिल्कुल सुकून से ज़िंदगी जी रहे हो, ऐसे ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हो, कुछ भी कहीं तक भी जा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये कब तक? जब तक आपके पूर्व जन्म के या फिर पहले के पुण्य हैं, जब तक आपके लाइफ में पहले के पुण्य है ना तब तक आप क्या कर सकते हो, चमक सकते हो, जगमगा सकते हो। लेकिन पहले के पुण्य से अभी के किए हुए जो पाप है टकराते जाएंगे तो पहले का पुण्य जो है छीड़ होते जा रहा है और फिर तुम्हारा पाप क्या है, एक ही बार विस्फोट होएगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम मिलेगा। वैसे ही कोई इंसान है आज बहुत दुख पा रहा है, बहुत तकलीफ पा रहा है, लेकिन वो भगवान की भक्ति कर ही रहा है तो एक दिन क्या होगा, उसके जो पूर्व जन्म के पाप या कुछ भी पाप है ना उसका दंड उसको अभी मिल रहा है, वो धीरे धीरे कटते जा रहा है। और जिस दिन उसका पूरा पहले का जो पाप है वो कट जाएगा और अभी के अच्छे उसके सत्कर्म हैं वो सब उस पापों को मिटा देगा, तब उसका जीवन देखना, उसका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कलयुग भी इस कलयुग में नहीं है, कलयुग भी इस कलयुग में सतयुग है, जब आप समझते हो कि धर्म के मार्ग पे चलना है, धर्म का हाथ पकड़े रहना है। यदि आप किसी भी सत्संग के साथ 24 घंटा नहीं रह सकते और रहना संभव भी नहीं है और रहने के लिए बोला भी नहीं गया है। सत्संग मतलब उसके बातों का संग। और भैया सामने दिन भर बैठ के मतलब संतों से बात करना मतलब हो गया वो तो संत वार्ता, मतलब सामने बैठ के बात करोगे तो संत वार्ता, और उनकी किसी भी बात को सोच के आप बुरे कर्म चलना छोड़ दोगे, मतलब यही होगा सत्संग। यानी संत सो साथ नहीं रहेगा, लेकिन संतों की जो सत्यवाणी है, सत्य बातें, वो आपके हमेशा साथ रहेगा। और यही है सत्संग। सत्संग के साथ चलोगे तो कलयुग आपको बिल्कुल भी छू नहीं पाएगा और कलयुग में ही आपको सतयुग नजर आ जाएगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम जी, जय श्री राधे कृष्ण।